साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, पश्चिमोत्तर भारत के किस नदी घाटी क्षेत्र में पुरा पाषाण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? बताइए दोस्तों, पश्चिमोत्तर भारत के किस नदी घाटी क्षेत्र में पुरा पाषाण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो वह नदी घाटी है सोहना, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ज्ञानी मानव का आविर्भाव इस धरती पर कब हुआ? बताइए फ्रेंड्स, ज्ञानी मानव का आविर्भाव इस धरती पर कब हुआ? तो हुआ था 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? बताइए दोस्तों, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? आपके ऑप्शन है कोइलडिब्बा, ऑप्शन बी मेहरगढ़, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी देवपाड़ा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है मेहरगढ़, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग प्रारंभ किया था? बताइए दोस्तों, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग प्रारंभ किया? तो वो किया था तांबा का, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तांबा का प्रयोग मनुष्य ने सर्वप्रथम प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज किसने की थी? बताइए दोस्तों, भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज किसने की थी? तो वो की थी रॉबर्ट ब्रूस फुड ने, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम आहत सिक्के को साहित्य में क्या कहा जाता था? बताइए दोस्तों, प्राचीनतम आहत सिक्के को साहित्य में क्या कहा जाता था? तो वो कहा जाता था कासार्पण, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। कासार्पण कहा जाता था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के किस राज्य में हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल खोजे गए? बताइए दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के किस राज्य में हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल खोजे गए? तो वो खोजे गए गुजरात में, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर बृहत स्नानागार के अवशेष मिले हैं? बताइए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर बृहत स्नानागार के अवशेष मिले हैं? तो मिले हैं मोहनजोदड़ो, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? बताइए दोस्तों, किस अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो मिलता है एरण अभिलेख, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एरण अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? बताइए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो वो हुए हैं लोथल से, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया के साक्ष्यों में हड़प्पा स्थलों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मेलुहा, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति में आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? बताइए दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति में आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? तो वो कहते थे टेराकोटा, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसको टेराकोटा के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन किस स्थल पर पूर्णतः किलेबंदी का प्रमाण मिला है? बताइए दोस्तों, हड़प्पा कालीन किस स्थल पर पूर्णतः किलेबंदी का प्रमाण मिला है? तो मिला है कालीबंगा, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस ग्रंथ में भारत का प्राचीनतम नाम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है? बताइए दोस्तों, सर्वप्रथम किस ग्रंथ में भारत का प्राचीनतम नाम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है? तो मिलता है अष्टाध्यायी, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अष्टाध्यायी में सर्वप्रथम भारत का प्राचीनतम नाम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, किस पुराण में मौर्य वंश के संबंध में
अधिक ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है? बताइए दोस्तों, किस पुराण में मौर्य वंश के संबंध में अधिक ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है? तो वो होती है विष्णु पुराण से। इनके डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में अधिकारियों के समूह को क्या कहा जाता था? बताइए साथियों, ऋग्वैदिक काल में अधिकारियों के समूह को क्या कहते थे? तो वो कहते थे रत्न, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उनको रत्न कहा जाता था। अगला प्रश्न है, राजा को सलाह देने वाली प्रमुख संस्था क्या कहलाती थी? बताइए दोस्तों, राजा को सलाह देने वाली प्रमुख संस्था क्या कहलाती थी? तो वो कहलाती थी सभा एवं समिति, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसको सभा एवं समिति कहा जाता था। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में पशुचरण योग्य भूमि को क्या कहता था? बताइए दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में पशुचारण योग्य भूमि को क्या कहा जाता था? तो वो कहते थे खिल्ल, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसको खिल्ल के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में दशराज युद्ध का उल्लेख मिलता है? बताइए दोस्तों, ऋग्वेद के किस मंडल में दशराज का युद्ध मिलता है? तो वो मिलता है 7वें मंडल में, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज युद्ध का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? बताइए दोस्तों, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो वो लिया गया है मुंडको उपनिषद, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में लोहे के साक्ष्य का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त होता है? बताइए दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में लोहे के साक्ष्य का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त होता है? तो वो होता है अंतरजी खेड़ा, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अतरंजी खेड़ा से लोहे के साक्ष्य का उल्लेख सर्वप्रथम प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के किस भाग में बौद्ध धर्मोपदेशक का उल्लेख मिलता है? बताइए दोस्तों, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के किस भाग में बौद्ध धर्मोपदेशक का उल्लेख मिलता है? तो वो मिलता है सुत्त पिटक, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बताइए साथियों, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो वो दिया था राजगृह में, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राजगृह में जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश दिया था। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संहिता का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? बताइए दोस्तों, प्रथम बौद्ध संहिता का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? तो वो हुआ था अजातशत्रु के, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संहिता का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, किस बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान दो भागों में विभाजित हो गया? बताइए दोस्तों, किस बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान दो भागों में विभाजित हो गया? तो वह हो गया था चतुर्थ बौद्ध संगीत, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिंगायत किस संप्रदाय का अंग माना जाता है? बताइए साथियों, लिंगायत किस संप्रदाय का अंग माना जाता है? तो माना जाता है शैव संप्रदाय, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। शैव संप्रदाय लिंगायत को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष साहित्य राजतरंगिणी की रचना किसने की थी? बताइए साथियों, धर्मनिरपेक्ष साहित्य राजतरंगिणी की रचना किसने की थी? तो वो की थी कल्हड़ ने, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कल्हड़ के द्वारा प्रसिद्ध पुस्तक राजतरंगिणी की रचना की गई। अगला क्वेश्चन है, पुराणों में मगध साम्राज्य के किस शासक को सर्वक्षत्रांतक कहा गया? बताइए दोस्तों, पुराणों में मगध साम्राज्य के किस शासक को सर्वक्षत्रांतक कहा गया? तो वो कहते थे महापद्म नंद, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महापद्म नंद को सर्वक्षत्रांतक कहा गया। अगला क्वेश्चन है, सीरियाई राजदूत डाइमेकस किसके शासनकाल में भारत आया था? बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सीरियाई राजदूत डाइमेकस किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वो आया था बिंदुसार के शासनकाल में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
बिंदुसार के शासनकाल में सीरियाई राजदूत डाइमेकस भारत आया था। अगला प्रश्न है, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध साम्राज्य का शासक कौन था? बताइए दोस्तों। आज का अंतिम प्रश्न है, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध साम्राज्य का शासक कौन था? तो वो था धनानंद, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।